हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए सीपेट का मॉडल पेपर लेके आया हूँ और ये ऑफिशियली अपलोड किया गया है इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे। आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं। वहाँ पे डीपीटी, डीपीएमटी, पीजीडी और पीएमडी इन सब का मॉडल पेपर क्या है कि अपलोड कर दिया गया है। आप वहाँ से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। तो मैं तीनों डाउनलोड किया हूँ, जिसमें से आज आपको थोड़ा सा इंट्रो बताऊँगा कि कैसे करना है। ठीक है, तो आपको मैं बता दूं कि इसमें टोटल 60 क्वेश्चन है। 60 क्वेश्चन में आपका 10 क्वेश्चन इंग्लिश का है और 15 क्वेश्चन मैथ का है, और बाकी जो क्वेश्चन है वो इसमें फिजिक्स है, केमिस्ट्री है और जनरल स्टडी है। जनरल स्टडी बोले तो जनरल नॉलेज है। तो 60 क्वेश्चन है, यानी कि आपको 1 घंटे का टाइम मिलेगा। लास्ट ईयर भी 60 क्वेश्चन था तो 1 घंटे का टाइम मिला था। तो इस बार भी 60 क्वेश्चन अगर मॉडल पेपर में दिया है तो एग्ज़ाम में भी 60 क्वेश्चन नहीं आएंगे। तो और इस हिसाब से आप तैयारी कर सकते हैं। और क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। इसमें मैं क्वेश्चन देख लिया और मैं बता देता हूँ कि अभी कुछ स्टूडेंट्स का डाउट है कि वो क्या बोलते हैं, अप्लाई करने का डेट अभी कब तक है। तो आप 2 जुलाई तक अप्लाई कर सकते हैं और कल से यानी कि 25 जून से आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। तो उसमें और कंफर्म हो जाएगा कितने क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, और किसका सेंटर कहाँ गया है। तो ये सब हम कल देखेंगे, बट आज आपको मैं कुछ क्वेश्चन बताता हूँ और आप मेरे को बताइए कि आप ऐसे समझ पाओगे या फिर मुझे इस पर लिख के बताना पड़ेगा एज ए बोर्ड टाइप का। तो पहले हम मैथ का शुरू करते हैं, क्योंकि इंग्लिश में क्या है, 1 लाइनर है, हल्का फुल्का है। तो आप मैथ इस 10 क्वेश्चन को छोड़ के बाकी जो आता है मैथ फिजिक्स उसको सॉल्व करते हैं। ज़्यादा करेंगे नहीं, क्योंकि ऐसे में पता नहीं आपको समझ में आएगा या नहीं। आप अब देख लीजिए, जो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, इफ़ ए कार ट्रेवल्स विथ ए वेलोसिटी ऑफ 35 km/h फॉर 12 मिनट, देन द डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार एट दैट टाइम पीरियड इज। पूछ रहा है कि एक कार है जो 35 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से चल रही है। एक कार है जो 35 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही है, वो 12 मिनट तक चलती है। अब वो 12 मिनट में कितना दूरी चली, हमें दूरी निकालना है। 12 मिनट में कितना दूर गई हो वो दूरी हमें ज्ञात करना है। तो चलिए हम इसका सॉल्यूशन आपको बताते हैं। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा समय, दूरी और चाल का। चाल बराबर क्या होता है, दूरी d/t, ठीक। ये हमारा फार्मूला होता है। अभी देखिए इसमें दिया क्या क्या है। इस क्वेश्चन में क्या दिया है, v दिया है 35 km/h, ठीक, और टाइम दिया है 12 मिनट, 12 मिनट टाइम दिया है। अभी देखिए कि यहाँ पे वेलोसिटी क्या है, 35 km/h, मतलब किमी/आवर है, घंटे में है, और यहाँ पे टाइम क्या है, 12 मिनट में है। तो मिनट को हम घंटे में कन्वर्ट कर लेंगे, इसको 60 से डिवाइड कर देंगे, ठीक। अभी देखिए यहाँ पे ये जो फार्मूला है ना हमारा, v बराबर d/t, यहाँ से हमें t ज्ञात करना है। तो t बराबर क्या हो जाएगा हमारा, d ज्ञात करना, डिस्टेंस दूरी ज्ञात करना, v × t, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक। तो यहाँ पे एक होता है, आपको पता है, v × t बराबर d, ठीक। अभी हमें यहाँ पे v का वैल्यू रख देंगे, कितना है 35 × t क्या है 12 मिनट है। इसको घंटे में करेंगे तो 60 से डिवाइड कर देंगे, ठीक। जब आप इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे क्या था 35 × 12/60, ठीक। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 5 7 35, ठीक। तो जो इसका आंसर आ जाएगा d बराबर 7
किलोमीटर। ठीक, ये आपका आंसर होगा। ठीक, लेकिन इसमें देखिए जो ऑफिशियल आंसर दिया है वो 28 दिया हुआ है, जबकि 28 नहीं है, गलत दिया है उसने। वो उन सब का भी मिस प्रिंटिंग हो गया होगा या फिर बाय मिस्टेक गलती हो गया होगा। ठीक है, जो इसका आंसर आ रहा है 11 नंबर का, वो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, 7 किलोमीटर। ठीक है, क्योंकि आंसर क्या है, देखिए पीरियड इज किमी, किलोमीटर में ही पूछ रहा है। अगर ये किलोमीटर में ना पूछ के मीटर में पूछता तो हम 7 किलोमीटर को हम लोग मीटर में कन्वर्ट करते। ठीक है, तो जैसा आपको आंसर पूछता है उसी यूनिट में आपको आंसर बताना है। यहाँ पे 28 दिया है, ये गलत है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये फिजिक्स का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बोल रहा कि ए बॉडी फॉल्स फ्रॉम ए हाइट 30 मीटर while taking 5 सेकेंड। ठीक, टू रीच एट द ग्राउंड कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्टिवेटेड ऑन द बॉडी। देखिए क्वेश्चन समझिए पहले। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक कोई पिंड है या फिर बॉडी है, एक कोई पिंड है, वो 30 मीटर ऊपर से गिराया जाता है। 30 मीटर ऊपर से गिराया जाता है और वो पृथ्वी तक आने में 5 सेकंड का टाइम लेता है। ठीक, 5 सेकंड का टाइम लेता है। अब देखिए 30 मीटर ऊपर से गिरा जाता है और पृथ्वी तक पहुंचने में 5 सेकंड का टाइम लेता है, तो पूछ रहा है कि उसका त्वरण क्या होगा। एक्सेलरेशन पूछ रहा है, उसका त्वरण क्या होगा। अभी ये देखिए, आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा कि फार्मूला का वेलोसिटी लॉ, आपने मोशन लॉ पढ़ा होगा। उसमें जो फार्मूला होता है, 3 फार्मूले उसके, v बराबर u प्लस AT। ठीक, पहला फार्मूला ये हो गया। इसमें देखिए कौन क्या है, v क्या है हमारा अंतिम वेग है, u क्या है प्रारंभिक वेग है, a क्या है त्वरण है, t क्या है समय है। ठीक, अब v अंतिम वेग है और u प्रारंभिक वेग है। ठीक है, दूसरा फार्मूला क्या होता है, s बराबर u प्लस AT। s क्या है दूरी है, u क्या है प्रारंभिक वेग है, a त्वरण है, t समय है। तीसरा फार्मूला क्या होता है इसका, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस हाफ AT स्क्वायर। ठीक, अभी देखिए इन तीनों फार्मूला में, इसमें पहले क्वेश्चन में देखिए कि बोल रहा है कि एक कोई बॉडी और 30 मीटर हाइट से ऊपर से गिराया जाता है, जो पृथ्वी तक आने में 5 सेकंड का समय लेता है, तो उसका त्वरण पूछ रहा है। ठीक, तो इसमें हाइट दिया हुआ यानी कि दूरी दिया हुआ है, तो हम दूसरा वाला फार्मूला लेंगे। फार्मूला क्या हो जाएगा, s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। ये फार्मूला ले लेंगे हम। इसके पहले शायद मैं तीसरा फार्मूला बताया था, उसका क्या रहेगा ना सर, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as होता है उसका फार्मूला। शायद मैं उसमें यहाँ पे कुछ मिस्टेक बताया था। तो जो थर्ड फार्मूला होता है ऐसे होता है, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। ठीक, तो अभी हम यहाँ पे ले लीजिए s बराबर u प्लस होगा u प्लस हाफ AT स्क्वायर। ठीक, s का मान कितना दिया है 30 मीटर। ठीक, अब यहाँ पे u क्या वेग है ना, वेग का मान यहाँ पे 0 हो जाएगा। आप या तो सेकंड फार्मूला ले ले या फिर थर्ड वाला, इसी को लेके चलना पड़ेगा। क्या है कि प्रारंभिक वेग क्या है ना, या फिर थर्ड वाला फार्मूला आप लेंगे तो उससे भी हो जाएगा। इसका प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग दोनों 0 होगा। ठीक है, तो ये प्रारंभिक वेग है, यहाँ पे ये 0 रखेंगे तो 0 आ जाएगा, प्लस हाफ ये हमें निकालना है इंटू t, 5 सेकेंड है तो 25 हो जाएगा। 5 का स्क्वायर करेंगे 25 हो जाएगा।
जब आप यहाँ से इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसका जो आंसर आता है ए बराबर 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, तो इसका आंसर ए बराबर 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। तो अभी इसमें देखिए 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कहीं नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, नोन ऑफ द एबव, नोन ऑफ दीज। ठीक है, तो ये था आपका इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का फार्मूला। अभी इस क्वेश्चन में एक प्रॉब्लम आती है काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को, जैसे क्या होता है v बराबर यू प्लस वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। अभी प्रॉब्लम क्या आती है कि मैंने बोला ए अंतिम वेग है और ये प्रारंभिक वेग है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स भूल जाते हैं कि u अंतिम वेग है या प्रारंभिक वेग है, v अंतिम वेग है या प्रारंभिक वेग है। तो इसको आप कैसे पहचानेंगे कि इन दोनों में प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग कौन है। प्रारंभिक बोले तो इनिशियल वेलोसिटी और अंतिम बोले तो लास्ट, अरे क्या बोलते हैं उसको, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी और ऐसे कुछ बोलते हैं उसका लास्ट वेलोसिटी। ठीक है, तो इसको कैसे पहचानेंगे प्रारंभिक वेग कौन है। आपने ABCD आप जब पढ़ोगे ना, ABCD के सीक्वेंस में पहले कौन सा आता है, U के बाद V आता है, पहले U आएगा फिर V आएगा, मतलब U पहले आ रहा है तो ये प्रारंभिक वेग इसको मानेंगे। ठीक है, और V बाद में आता है ABCD में तो उसको हम अंतिम वेग मानते हैं। ठीक है, तो इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि V प्रारंभिक है या अंतिम वेग है। ठीक है, तो आप इसको याद कर लें फार्मूले को। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 13 देखिए। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, द नंबर ऑफ ऑल प्राइम नंबर लेस देन 50। पूछ रहा है 50 से नीचे प्राइम नंबर कितने होते हैं। प्राइम नंबर क्या होता है अभी ये समझिए। प्राइम नंबर को अभाज्य संख्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या। अब अभाज्य संख्या क्या होता है, जो स्वयं से कटे या फिर एक या स्वयं से विभाजित हो उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे, और प्राइम नंबर हमेशा एक से अधिक होता है, तो एक को हम प्राइम नंबर में नहीं लेते हैं, क्योंकि एक भी हमारा एक खुद से ही कटता है। तो इसमें आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 5 आ जाएगा। क्यों, 3 केवल 3 से ही कटेगा या फिर 1 से कटेगा और किसी से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, 5 भी केवल खुद से कटेगा। ठीक, 7 आ जाएगा। तो ऐसे जब आप काउंट करोगे ना, तो जब आप 50 तक जाओगे तो 50 के बीच में टोटल 15 हैं और 100 तक जाने में आपको 25 मिलते हैं। ठीक है, तो 50 तक प्राइम नंबर 15 हैं, 100 तक 25 हैं। तो ये आप याद रखेंगे, प्राइम नंबर अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होता है, जो स्वयं से या फिर एक से डिवाइड हो, उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 14 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है कि HCF ऑफ 2 नंबर इज 7 एंड देयर LCM इज 210। If one of the number is 35, find the other number। इसमें देखिए क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। बोल रहा है कि आपने LCM और HCF पढ़ा होगा, तो इसमें पहले क्वेश्चन समझिए। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दो संख्याएं हैं जिसका HCF 7 है। HCF बोले तो मौसा, और उसका LCM लॉसा 210 है, और उन दोनों संख्याओं में से एक संख्या 35 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी। अभी एक सिंपल सा फार्मूला है, आपने पढ़ा होगा, LCM इंटू HCF बराबर प्रथम संख्या इंटू सेकंड संख्या, लॉसा इंटू मौसा बराबर पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। ठीक, तो ये देखिए अभी LCM कितना है 210 इंटू HCF 7 बराबर पहली संख्या दे दिया हमारा 35 इंटू हमें दूसरी निकालनी है। ठीक, 7 से इसको काट देंगे, 5 बार जाएगा, और ये तो हमारी जो दूसरी संख्या आ जाएगा ना, वो 42 आ जाएगा। जब आप इसको डिवाइड करेंगे, ठीक,
सेकंड संख्या क्या हो जाएगा 210/5 आ जाएगा। इसको आप डिवाइड करेंगे तो इसका जो राइट आंसर आएगा 42 आएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। तो आज का क्लास में आपको बस ये बताने के लिए किया था कि आपको अगर ऐसे समझ में आ रहा है, जैसे कि अभी मैं बताया इस पर हल्का फुल्का लिख के, अगर आपको ऐसे समझ में आ रहा है तो मैं बाकी के क्वेश्चन या फिर बाकी का क्वेश्चन जो भी है और पीजीटी पीएमटी पीडी उन सब का भी जो मॉडल पेपर है सबको मैं ऐसे बता दूंगा। अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो मैं आपको हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन कॉपी पे नोट करके या फिर कंप्यूटर में टाइप करके फिर मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि बोर्ड पे पढ़ाने के लिए मेरे पास टाइम ही नहीं मिलता है। तो आप हमें कमेंट करें, आज लंच तक आप हमें कमेंट कर दें तो फिर मैं आपको कैसे पढ़ना, अगर आपको ऐसे समझ में आता है तो मैं ऐसे पढ़ा दूंगा, अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आता तो फिर मैं आपको पूरा क्वेश्चन और उसका आंसर अच्छे से टाइप करके स्टेप बाय स्टेप हर एक स्टेप आपको समझा के फिर वैसे बताऊंगा। तो आप सभी लोग कमेंट करें लास्ट तक कैसे आपको अच्छा रहेगा। और इसका क्या है ना, ये इंग्लिश में है तो कुछ स्टूडेंट का हिंदी इंग्लिश में प्रॉब्लम होता है, तो उनके लिए मैं बोल रहा हूँ कि मैं उनको सब कुछ हिंदी में ही समझाऊँगा। ऐसा कोई इसमें वर्ड नहीं है जिसको मैं हिंदी में ना बताऊँ, इसमें सब कुछ सिंपल है। और आगे का क्वेश्चन भी आपको, और मैं क्या वो आगे का क्वेश्चन आपको एक बार मैं दिखा देता हूँ। नॉर्मली क्वेश्चन सारे के सारे सिंपल हैं। फिज़िक्स का भी क्वेश्चन है, फिज़िक्स का काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, कोई भी क्वेश्चन इसमें हार्ड नहीं दिया है। और फिज़िक्स के जितने भी क्वेश्चन हैं शायद मैं आपको लगभग में न्यूमेरिकल छोड़ के अभी इसके पीछे जितने भी मैं क्लास लिया हूँ फिज़िक्स का उसमें बता चुका हूँ। तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं और इसको भी मैं बता दूंगा। और अब नेक्स्ट टाइम से मैं जो वीडियो लेके आऊँगा आप लोगों के लिए, ये मॉडल पेपर कराने के बाद वो ऐसे कंबाइन लेके आऊँगा मैं। कुछ फिज़िक्स का रहेगा, कुछ केमिस्ट्री का रहेगा और कुछ जनरल नॉलेज का कंबाइन लेके आऊँगा। तो ये थे आज आपका कुछ, मैंने आपको मॉडल बताया। और पीजीडी का जो कोर्स है और जो मॉडल पेपर है उसको मैंने देखा है, पीएमडी या फिर ऐसा कुछ करके उसको मैं देख लिया। उसमें क्या है कि उसको तो मैं बहुत ही अच्छे से बताऊंगा, क्योंकि वो उसमें जो क्वेश्चन है ना वो सारे के सारे मैकेनिकल इंजीनियरिंग के क्वेश्चन हैं। 10 इंग्लिश के क्वेश्चन है, बाकी जितने भी क्वेश्चन है मैकेनिकल इंजीनियरिंग के क्वेश्चन हैं। और वो सब मेरे को बहुत ही अच्छे से आता है, क्योंकि मैं खुद मैकेनिकल से हूँ, तो वो मुझे बहुत ही अच्छे से आता है। तो उसको पहले पीएमटी और डीपीएमटी का क्लियर करना है, उसके बाद उसको मैं बताऊँगा। तो आप आज लंच तक हमें कमेंट करें सभी लोग कि आपको अगर ऐसे पढ़ना है जैसे अभी मैं बताया आपको, तो मैं ऐसे आपको बता दूंगा। अगर आपको ऐसे समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है तो फिर मैं आपको लिख के बताऊंगा, स्टेप बाय स्टेप हर एक स्टेप को लिखूंगा, फिर आपको समझाऊंगा कि ये कहाँ से आया कैसे आया। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वाचिंग और बने रहिए हमारे साथ। और कल आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा, और जिन्होंने भी अभी अप्लाई नहीं किया वो अप्लाई कर दें। 2 जुलाई इसका लास्ट डेट है अप्लाई करने का, और 12 जुलाई को आपका एग्ज़ाम डेट है। अभी एग्ज़ाम डेट एक्सटेंड नहीं होने वाला है, क्योंकि अभी एडमिट कार्ड कल आ जाएगा आपका। ठीक है, मैं वेट करूँगा आपके कमेंट का। थैंक्स फॉर वाचिंग।